नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते दोस्तों आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 10 भौतिकी यानी फिजिक्स का चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो तो समझो कि 100% गारंटी देता हूँ कि इससे बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं जा सकता दोस्त, ठीक है। सिर्फ आपको ये क्वेश्चन करके जाना है, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको 100% ठीक है गारंटी देता हूँ कि आप देखोगे एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में आपका यही सब क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसलिए आपको ये सब क्वेश्चन पढ़ जाना है, छोड़ना नहीं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। चलिए पहला सवाल करते हैं, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसे कैसे दूर किया जाता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त, ठीक है। इसका आंसर कैसे लिखिएगा, वह दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति निकट की चीज़ों को स्पष्ट देख पाता है लेकिन दूर की चीज़ों को स्पष्ट नहीं देख पाता, ठीक है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है, ठीक दोस्तों। इसका कारण देखिए, ठीक है। इसका कारण क्या है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या अधिक होना, ठीक है, नेत्र गोलक का अधिक होना इसका कारण है। इस दोष को निवारण कैसे करेंगे, इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब अवतल लेंस यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे, निकट दृष्टि दोष को हम लोग दूर कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। अगला सवाल देखिएगा, दूर दृष्टि दोष क्या है, इसको कैसे दूर किया जाता है, ठीक है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, व्यक्ति दूर चीज़ों को देख पाता है लेकिन निकट की चीज़ों को देख नहीं पाता, ठीक है। नहीं, दूर को देख पाएगा लेकिन निकट को देख नहीं पाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के दोष को क्या बोलते हैं हम लोग, दूर दृष्टि दोष कहा जाता है, ठीक है। इसका कारण क्या है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिक होना, ठीक है। और सेकंड कारण क्या है, नेत्र गोलक का छोटा होना, ठीक है। इसका वजह है, इसका कारण है, ठीक है। इसका निवारण कैसे करेंगे, इस दोष को दूर कैसे करेंगे, दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा दूर किया जाता है, ठीक है। आपका एक मास क्वेश्चन भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल देखिएगा, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को समझाएं। श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा अपवर्तन के बाद विभिन्न रंगों में विभक्त होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है इसलिए इसका विचलन कम होता है, जबकि बैंगनी का तरंगदैर्घ्य कम होता है इसलिए इसका विचलन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक दोस्तों। इसका डायग्राम देखिए, ठीक है। इस प्रकार से प्रिज्म रहेगा ना, यहाँ श्वेत लाइट जाएगा, ठीक है। ये 7 कलर में क्या होगा, विभक्त हो जाएगा, ठीक दोस्तों। यहाँ पर आपको लिखे विबज्योर, ठीक है, विबज्योर, ठीक है, ठीक है। ऊपर रहेगा हम लोग रेड रहेगा, ठीक, ऊपर रेड, नीचे रहेगा हम लोग का वायलेट रहेगा, ठीक है। चूँकि यहाँ पर जो रेड कलर है, ठीक है, इसका तरंगदैर्घ्य क्या है, सबसे ज़्यादा है इसलिए इसका विचलन भी क्या होगा, सबसे कम होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो वायलेट है उसका तरंगदैर्घ्य क्या है, सबसे कम है, ठीक है, इसलिए इसका विचलन भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। ये को ध्यान देना आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्पेक्ट्रम क्या है, ठीक है। श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से प्राप्त प्रकाश के रंगीन पट्टी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है, ठीक है। और इस कलर का जो बैंड है ना, जो आपका पट्टी है, उसको याद रखने का तरीका क्या है, विबज्योर करना, ठीक है, विबज्योर। वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, ठीक है, आर से रेड होता है, ठीक है। आप फिर से आप वही डायग्राम बनाना, ठीक है, प्रिज्म बनाना इस प्रकार से, और यहाँ श्वेत लाइट करना, ठीक है। और यहाँ पर बैंड बनेगा हम लोग का 7 कलर का, ठीक है। तो नीचे आपका वायलेट होगा, ठीक है, ऊपर आपका रेड होगा, ठीक है, ध्यान देना। इसका विचलन सबसे कम होता है, ठीक है, और इसका सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन है, ठीक है। हवा के परतों का घनत्व लगातार बदलते रहने पर तारों से आने वाले प्रकाश, ठीक है, कभी कम कभी ज़्यादा विचलित हो जाती है, जिससे ये तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, ठीक है। देखिए इसमें होता क्या है कि हम लोग के इन्वायरमेंट में, ठीक है, गर्म हवा का और ठंडा हवा का जो लेयर है, ठीक है, परत है, लगातार बहते रहता है, ठीक है। तो जब तारों से आने वाला प्रकाश, ठीक है, इन परतों से गुजरती है तो उनका हो जाता है अपवर्तन, ठीक है, उस प्रकाश का। अपवर्तन होने से क्या होगा कि कभी प्रकाश कम कभी ज़्यादा विचलित हो जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, तारा टिमटिमाते हुए नजर आता है, ठीक है। ये हम लोग को वजह है। चलिए अगला सवाल करते हैं, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, ठीक है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तब प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है और नीले रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, चित्रा जाता है, ठीक है, बिखर जाता है, इसलिए आकाश का रंग ब्लू दिखाई पड़ता है, ठीक है, नीला दिखाई पड़ता है। अगला सवाल देखिएगा, अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला की जगह काला क्यों दिखाई पड़ता है। देखिए होता क्या है, अंतरिक्ष में वायुमंडल या सूक्ष्म कण नहीं है, ठीक है, अतः सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन होता ही नहीं है, इसलिए अंतरिक्ष क्या होता है, काला प्रतीत होता है, काला दिखाई पड़ता है, बिल्कुल भी डार्क दिखाई पड़ता है, ठीक है।
अगला सवाल देखिएगा, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड पढ़ने में काफ़ी कठिनाई होती है, यह विद्यार्थी के कौन से दृष्टि दोष है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है। इस प्रकार का सवाल आपके एग्जाम में देखने मिल सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसका देखिए आंसर क्या होगा, इस विद्यार्थी को निकट दृष्टि दोष है, ठीक है, और इसे उपयुक्त क्षमता वाले अवतल लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है। चूँकि यहाँ पर जो विद्यार्थी है, ठीक है, जो श्याम पट ब्लैक बोर्ड को, ठीक है, बहुत नज़दीक से देखने पा रहा है, इसका मतलब साफ हो गया कि उसको निकट दृष्टि दोष है, ठीक है, दूर को देख पा रहा है लेकिन निकट को देख नहीं पा रहा, ठीक है। तो इसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, आँख की दूर बिंदु से आप क्या समझते हैं, ठीक है, वह बिंदु जहाँ तक मानव आँख, ठीक है, स्पष्ट रूप से देख सकता है दूर बिंदु कहलाता है, ठीक है। आँखों की दूर बिंदु क्या होती है, अनंत होती है, याद रखिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, इंद्रधनुष क्या है या किस प्रकार बनता है, ठीक है। तो वर्षा के बाद आकाश में जल के छोटे छोटे कण, यहाँ पर कण लिखा हुआ, ठीक है, छोटे छोटे कण दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, ठीक है। वायुमंडल में उपस्थित वर्षा की सूक्ष्म बूंदों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है, उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है तथा विक्षेपण भी होता है, ठीक है। इसका संयुक्त परिणाम है, तीनों चीज़ होता है, ठीक है, अपवर्तन भी होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है और विक्षेपण भी होता है, ठीक है। और इसी घटना से क्या होता है, हम लोग का इंद्रधनुष का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का परफेक्ट आंसर होना चाहिए एग्जाम में, ठीक दोस्तों, तब आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। तो दोस्तों ये था हम लोग का आज का 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स का। इसी प्रकार में साइंस का हर चैप्टर का मैं इम्पॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देने वाला हूं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर रखना है, तभी आपको फ़ायदा पहुंचेगा। जब भी मैं वीडियो डालूंगा आप उसको देख पाओगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं चैनल में, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ठीक है, जिससे आपको पूरा फ़ायदा पहुँचेगा और मैं आपको पूरा कंप्लीट तैयारी करवाऊँगा साइंस का, ठीक दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा, जितना मैं क्वेश्चन दूंगा उतना कर लोगे ना तो आप फुल मार्क्स लेकर आओगे, मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।